श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं छोटी दीपावली के दिन, यानी जो छोटी वाली दीपावली होती है उस दिन हम सभी यम का दीपक निकालते हैं, लगाते हैं। तो हमें क्यों लगाना चाहिए और किस पात्र में लगाना चाहिए, और हमें जब हम यम का दीपक निकालते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये जानकारी हम आपको वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं यम का दीपक। जब हम यम का दीपक निकालते हैं तो हम अपने यमराजों से, जैसे कि यम यानी अपने मृत्यु की भय की प्राप्ति को समाप्त करने के लिए यम का दीपक हम सभी निकालते हैं। अपने परिवारजनों को सुख समृद्धि, और यम जैसे कि जब हमारी मृत्यु होती है तो यम दूत जब लेने आते हैं तो उस भय प्राप्त को समाप्ति के लिए यम का दीपक जो है निकाला जाता है। यम का दीपक हमें अपने घर से बाहर निकाल लगाया जाता है, और या तो जैसे कि कचरा या कूड़ा स्थान होता है उन स्थानों पर लगाया जाता है। यम का दीपक जब भी हम लगाते हैं तो चौमुख होना चाहिए, यानी चारों दिशाओं में आपके प्रकाश फैले और किसी भी प्रकार का यम का जो भय है आपके जीवन में वह ना आए। तो इसीलिए चौमुख दीपक लगाया जाता है। दीपक आपका जो है जो भी पात्र में आप लगाते हैं वह नया होना चाहिए, जैसे कि मिट्टी का दीपक होना चाहिए, वो यूज़ ना हुआ हो। आप पहली बार उसमें दिया जला रहे हो, चारों तरफ लंबी बाती का। और अगर आपके पास चौमुख दीप का मिट्टी का नहीं है तो आप आटे का भी बना सकते हैं चौमुख बना करके। दिया में लंबी बाती आपको लगाना होता है, उसके अंदर आपको तिल का तेल डालना होता है या सरसों का तेल आप डाल सकते हैं। यम की दीपक में हम तेल का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमें काली तिल डाली जाती है। और जब हम यम का दीपक रखते हैं तो उसके नीचे थोड़ी काली तिल जरूर डालें। काली तिल डालने से आपके यहाँ जो है हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। तो जब भी आप दिया यम के लिए निकालेंगे तो आपको काली तिल नीचे जरूर रखना है। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी यम का दीपक हम निकालते हैं तो रात्रि में निकालते हैं, यानी परिवार के सभी सदस्य जब सो जाते हैं या घर से बाहर नहीं जाते हैं, खाना पीना सब जो हो जाता है हमारा, उसके उपरांत ही हम यम का दीपक निकालते हैं। और यम का दीपक हम निकालते समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारे परिवार का बड़ा सदस्य हो या छोटा सदस्य हो वही निकालता है, और जो घर का मालिक है वही यम का दीपक निकालता है, क्योंकि वही अपने पूरे परिवार के, जैसे कहा माना जाता है कि परिवार की रक्षक वही होता है। तो हम जब रात्रि में इसको निकालेंगे तो घर से बाहर, अपने घर से बाहर बैठ करके या कूड़ा कचरा के स्थान पर, हमें जब परिवार का सदस्य कोई बाहर नहीं जाएगा उसके बाद ही हमें ये दिया जलाना होगा चारों तरफ करके, और हाथ प्रणाम करना होगा। और उसके बाद आपको अंदर चले आना होगा। उसके बाद आपको बाहर नहीं जाया जाता है, लांघा नहीं जाता है, और पीछे मुड़ के यम जो दीपक हम लगाते हैं उसे देखना भी नहीं चाहिए। और उसके कोई परिवार का सदस्य जो है आपका उसके बाद बाहर भी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से आपको दीपक लगाया जाता है। और अगले दिन मान लीजिए उसकी जो दीपक के नीचे आपने काली तिल रखा है, मान लीजिए आपकी दिया पूरा नहीं जला, तेल बचा है या बाती बचा है, तो उसे घर के अंदर बिल्कुल नहीं लाया जाता, क्योंकि यम का जब हम दीपक लगाते हैं तो उसको बाहर से बाहर ही कर देते हैं। तो उसके जो भी चीज़ें आपने अगर बची हुई है तो उसको बाहर ही कर दें और उसको अंदर बिल्कुल प्रवेश नहीं कराएं। तो यम का दीपक जलाते समय बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। और यम का दीपक सबको लगाना चाहिए। यम का दीपक लगाने से क्या होता है कि आपको मृत्यु भय से जो होती है, वो यम का जो भय होता है वह समाप्त हो जाता है आपके परिवार पे। ये दीपक रक्षा करता है। जब आप चारों तरफ चौमुख दिया लगाती हैं तो चारों प्रकार से आपके भयों को प्राप्त जो है समाप्त कर देता है। तो इसलिए जो हम यम का दीपक निकालते हैं छोटी दीपावली के दिन निकालते हैं, तो छोटी दीपावली के दिन रात्रि 12 बजे के बाद ही यह दिया जलाया जाता है। तो इस तरीके से आप सभी परिवार के सदस्य यम का दीपक जरूर जलाएं, ताकि परिवार के हर सदस्यों को आप जो है यम के भय से समाप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी हम आपको शेयर करते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जानकारी और नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।